नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय आत्म संयम योग। यहाँ अर्जुन का प्रश्न बहुत ही दिलचस्प है कि यदि हमने गीता के अनुसार आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर दी और मन का नियंत्रण न रख पाने के कारण असफल हो गए तो क्या इसका कोई फल मिलेगा या सब व्यर्थ हो जाएगा? इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं और उन्होंने दिया भी। श्लोक क्रमांक 40 से। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इस लोक में और परलोक में जिसने एक बार कर्मयोग का आचरण करना शुरू कर दिया, ऐसे पुरुष का कभी विनाश नहीं होता। कल्याणकारी कर्म करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। पुण्यकर्ता पुरुषों को मिलने वाले लोकों को प्राप्त कर और बहुत समय वहाँ व्यतीत कर पुनः कर्मयोग से भ्रष्ट अर्थात कर्मयोग छोड़े हुए व्यक्ति पवित्र श्रीमान लोगों के यहाँ जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म इस लोक में दुर्लभ है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग से भ्रष्ट हुआ व्यक्ति भी अगले जन्म में ऐसे बुद्धिमान लोगों के यहाँ जन्म लेता है जहाँ से उसकी अगली यात्रा शुरू हो जाती है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदनम। इस प्रकार प्राप्त हुए जन्म में वह पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कारों को पाता है और हे कुरुनंदन, वह उससे और अधिक कर्मयोग सिद्ध करने का इस वर्तमान जन्म में भी प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते यावशो अपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म के अभ्यास से अवश्य अर्थात परवश होकर वह कर्मयोग साधना की ओर आकर्षित होता है और पूर्ण सिद्धि की ओर खींचा चला आता है। जिसमें कर्मयोग को जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई, वह भी शब्द ब्रह्म से परे चले जाता है और शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। शब्द ब्रह्म का प्रयोजन परब्रह्म को प्राप्त करना है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो यति पराम गतिम। इस प्रकार यत्नपूर्वक उद्योग करते हुए पापों से मुक्त होकर कर्म फल के त्याग का अभ्यास करता हुआ अनेक जन्मों के अनंतर सिद्धि प्राप्त कर अंत में परम गति को प्राप्त होता है। गीता के अध्याय 2 के श्लोक 40 में भी कहा गया था कि कर्मयोग का थोड़ा सा आचरण भी बड़े भय से मुक्ति दिलाता है। इस अध्याय के श्लोक 40 से 45 उसी सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। कर्मयोग का थोड़ा सा आचरण भी व्यर्थ नहीं जाता। वेद यानी सृष्टि के पहले का शब्द, वैदिक यज्ञ आदि काम्य कर्मों के वाचन का शब्द, कर्मयोग को जानकर उसका थोड़ा सा अनुसरण भी व्यक्ति को काम्य कर्मों के फल से ऊपर उठा देता है। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्वी लोगों की अपेक्षा कर्मयोगी श्रेष्ठ है और वह कर्मयोगी ज्ञानी पुरुषों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है और कर्मकांडियों या सकाम कर्मियों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू कर्मयोगी बन। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कर्मयोग को सर्वश्रेष्ठ बताकर अर्जुन को कर्मयोग का आचरण करने को कहा है। अब इस 6ठे अध्याय आत्म संयम योग का एक अंतिम श्लोक बचा है, जिसे हम पढ़ेंगे आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक में। आर्यावर्त की कहानियाँ के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।